जब हमें कुछ बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, काम के रिलेटेड डिसीजन लेना होता है। जब हमें किसी काम के प्रति रिलेशन डिसीजन लेना पड़ता है, उसको उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, तो वहां पे हम नम हो जाते हैं। वहां पे हम ना परफेक्टनेस चेक करते हैं, ना हम उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे कपड़ा लेते वक्त क्या करते हो आप? कपड़ा हाथ में लेके एनालिसिस करते हो ना, इसकी ये रेट है, इसकी ये क्वालिटी है, इसका कलर ऐसा है। तो जब आपको जो काम करना है, वट एवर द जिस प्रोफेशन आपको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करने के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स? वो प्रोफेशन आपको कितना सूट करता है, आपको कितना फायदा करेगा। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कितना, कपड़े लेते वक्त देखते हो ना कि भाई 6 महीना चलेगा, कि साल भर चलेगा, कि 2 साल चलेगा, कि ठंडी में पहनने वाला है, गर्मी में पहनने वाला, देखते हो ना। तो वैसे ही ये प्रोफेशन कितने टाइम तक आपको सूट करेगा, कितने टाइम तक आपको फायदा देगा, और किस तरह से फायदा देगा। आपके लुक को बढ़ाता है कपड़ा, तो ये प्रोफेशन आपके फेमस कितना कर सकता है, ये मनी रिटर्न कितना देगा आपको, और ये कितना आपके लिए। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अपने से कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आप में से कोई भी, आप जो है अगर बुर्का खरीदने जाओ, नो वन इज मुस्लिम हियर ना, हाँ, मुस्लिम नहीं, कोई भी बुर्का खरीदने जाओ, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे? ब्लैंक हो सारे लोग। वाई? यू डोंट नो अबाउट इट? धोती कुर्ता लेने जाओ तो भी ब्लैंक हो आप सारे लोग। नहीं, तो भी ब्लैंक ही हो, बिकॉज इट्स नॉट योर ट्रेडिशनल वियर ना, वो तो मेंस का है ना। आप तो अपने लिए साड़ी लेने जाओ तो आप तो परफेक्ट सिलेक्शन कर दोगे, सूट लेने जाओ, अपना ड्रेस नहीं, लेने जाओ। हाँ। उनका भी हम ही लाते हैं। अच्छा, लाते हो तो फिर इसलिए आप एक्सपीरियंस हो। हाँ। अब मान लो कि ऐसा कुछ ड्रेस लाना हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, ऐसा कोई सामान लाना हो मार्केट जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो वहां पे आपको एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है। अब ये समझेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कि व्हाट द प्रोफेशन वी कैन डू। रेडी है सारे लोग? रेडी है ना? ये हम टैपिंग करते करते समझेंगे इस चीज को। और आज की टैपिंग को थोड़ा सा अपने दोनों कान को खुले रखिएगा, और अपने दिमाग को कंसंट्रेट यहाँ कर लीजिएगा। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो वो काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि शायद वो इम्पोर्टेंट है। ये तो होता रहेगा, बिजनेस तो हम डिसाइड कर लेंगे, 4 साल के बाद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग ऐसा देख रहे हैं मेरे को, क्या बात कर रहे हो सर, इतने दिन से इसी चीज के पीछे परेशान पड़े हैं और आप ऐसा बात कर रहे हो। ईशा तो ऐसे घूर के देख रही हो, इतने दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या डिसाइड करूँ, और आप ऐसा बात कर रहे मैं भी सर। हो। मेरा तो बारिश हो रहा नहीं तो अभी ऊपर से रैपिडो करके आ जाती थी। शिखा जी आ गई, देखो शिखा जी ने हर लाइट ऑन दिन कर का दी ये सर। दिन है सर, मेरे लिए बना है ऐसा लग रहा है सर मुझे, ऐसे सबके ही है लिए सर। बना है, सबके लिए, सबके मेरे लिए लिए क्यों तो कहानी? 100% है सर। सब राम जी के वही भक्त हैं, 14 साल वनवास वाले। कोई 14 साल से झेल रहा है, कोई 14 महीने से झेल रहा है, कोई 14-15 घंटे से झेल रहा है, सबके साथ ऐसा ही। देखो राधिका जाजू आ गई, ये राधिका जाजू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। चलो हम टैपिंग करेंगे। रेडी एवरीवन? हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है डिसाइड करना कि मुझे अपने कैरियर में किस पाथ पे जाना चाहिए, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि ये सिलेक्शन करना कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाता।
फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को एक प्रोफेशनलिस्ट कहलाने के लिए तैयार हूं। हालांकि बिजनेस मेंटलिटी में आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन समझता हूँ। आप लोग बिजनेस वुमेन समझ सकते हैं। ठीक, लेट्स गो ऑन योर आइडिया पॉइंट। जब भी मेरे सामने मेरे कैरियर को लेके, मेरे प्रोफेशन को लेकर के, मेरे काम को लेकर के सवाल आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए मेरे प्रोफेशन के लिए, जो मेरे लाइफ के हिसाब से, मेरे इनकम के हिसाब से, मेरे अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए सही हो, तब मैं एकदम कंफ्यूज सा हो जाता। तब वो हालत होती है कि ट्यूबलाइट लगी है बट उसके अंदर करंट नहीं पास हो रहा। मैं अपने आप को एकदम ब्लैंक फील करने लगता, और उसके बाद मैं इधर उधर भागने लगता हूँ। कभी किसी दोस्त से पूछूंगा, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछूंगा, कभी किसी कोच से पूछूंगा, कभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ। मतलब मेरी हालत वैसे इंसान की तरह हो जाती है जो किसी अननोन प्लेस के बस स्टैंड पे बस के पीछे भाग रहा है कि कौन सी बस मेरे डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी, और सारी बसों पे किसी अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे वो इंसान पढ़ने के लिए नाकाम। ब्लैंक सा, परेशान सा, भूखा प्यासा। भूख लगी है यार कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, प्यास लगी है कि पैसा कमाना है, नाम करना है। सारी चीजें, वो तड़प जाग रही है अंदर से, और उस जागती हुई तड़प में डिसाइड नहीं कर पाना कि मुझे खाना क्या है, मुझे करना क्या है अपने लाइफ में, मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ। कई बार तो मैं इस चक्कर में पड़ जाता हूँ कि मेरी सोल जर्नी क्या है। मैं इतनी सारी कहानियों में जाके अटक जाता हूँ कि मुझे करना क्या है। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो मेरे सामने कंफ्यूजन बन के खड़ा हो जाए। बट ये सब मेरे विचार हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत इजीली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। क्या मैं तैयार हूं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए? मुझे लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूं। क्या करना होगा मुझे? कौन सा ऐसा चमत्कारी पेन और ऐसी पेपर लेना पड़ेगा कि जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं? अब मैं चल रहा हूं उस रास्ते पे, जब मैं अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज खुद से निकालूं, खुद से डिजाइन करूं। क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले तो मुझे ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर स्किल क्या क्या है, मैं किस किस स्किल पे काम कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास कितना टाइम है स्किल को सीखने का, या फिर मेरे पास कितना टाइम बचा है मनी को अर्न करने का, या फिर मेरे अंदर क्या चीज है जो मुझे भूखा रखती है, जिसकी मुझे तड़प होती है, जो मुझे चाहिए, नाम, पैसा, या क्या चीज चाहिए, किस चीज में मुझे मजा आता है। मैं सबसे पहले उसको राइट डाउन करूंगा कि ये काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। फिर मैं एनालिसिस करूंगा कि वो जो मजेदार वाला काम है, क्या वो मुझे पैसा कमा के दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता है तो मैं उस काम को प्रोफेशन में नहीं ले सकता, वो मेरी हॉबी में आ जाए। अब मैं अपनी दूसरी स्किल के बारे में सोचूंगा, जो स्किल मुझे पैसा कमा के दे सकती है। मैं उसको नोट डाउन करूँ, ये स्किल है जो मुझे पैसा कमा। 99% लोग प्रोफेशन में उतरते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो पहले अपनी हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रोफेशन से आउट हो जाते हैं। तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा कि मैं अपने आप को हेल्प करने के लिए प्रोफेशन में उतरूंगा, उसके बाद दूसरों के लिए काम। सबसे पहले खुद की सेवा, उसके बाद दूसरे की सेवा। अब मैं ये देखूंगा कि आज के मार्केट ट्रेंड में मेरी स्किल किस लेवल पे काम कर रही है, जो मैंने सीखा है।
अगर मेरी स्किल आज के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं काम कर रही है, तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरा अपग्रेडेशन कैसे होगा, ये भी मुझे ही पता है। किताबें पढ़ करके, नॉलेज ले करके, चैट जीपीटी से, जेमिनी से, गूगल से, अपने दोस्तों से बातें करके, कोच के वीडियोस, कोच से बातें डिस्कशन करके, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ, अपने अवचेतन मन को बैलेंस कर सकता हूँ। जब मैंने अपनी स्किल को फाइंड आउट कर लिया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने पसंद के काम से पैसा कमाने जाऊंगा तो मुझे मजा भी आएगा और मैं पैसे भी कमाऊंगा, और मुझे सब कुछ पता रहेगा कि मुझे इस काम को कैसे करना। और ये मेरे लिए सबसे इजीएस्ट वे है अपने काम को। तो आज मैंने खुद से डिजाइन किया कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, और मैं इस प्रोफेशन से कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ। ये सारी मेरी कैपेसिटी डिजाइन कर, मैं किसी दूसरे के प्रोफेशन को देख के हाय तौबा मचा करके अपने आप को खुश नहीं कर सकता। वहां पे मैं अपने आप को एक प्रॉब्लम वाली फेज में डाल दूंगा, और मुझे इस प्रॉब्लम वाली फेज में नहीं जाना। मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो काबिलियत है, मैं उस काबिलियत को अपग्रेड करके अपने आप में पैसा कमाऊं। अगर फिर भी मुझे कहीं प्रॉब्लम आती है, तो मेरे पास कोच है, मेरे पास मेंटर्स हैं, मेरे पास यूट्यूब के गाइड्स हैं, मेरे पास चैट जीपीटी है, मेरे पास जेमिनाई है, मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है, और मेरे पास सबसे बड़ी चीज मेरी आंतरिक शक्ति है, जिससे मैं खुद से ध्यान करके अपने आप को डिजाइन कर सकता हूं। आज से मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने आप के बारे में खुद से सोचूंगा। जहां मुझे कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगेगा, मैं उस इंसान से पूछूंगा जो मेरे फील्ड का है या जो मेरे प्रोफेशन का है, जो सक्सेसफुल इंसान। मैं उस इंसान को फॉलो करूंगा, उस इंसान से टेलीपैथी करके उस इंसान की एनर्जीज को बूस्ट से अपने लाइफ में लाऊंगा, जो मेरे प्रोफेशन का इंसान। क्योंकि मैंने आज तक अपने लाइफ में यही सबसे बड़ी गलती की है कि मैं नॉन प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशन के नहीं है, उनसे अपने प्रोफेशन के बारे में राय लेते चला गया, जिसकी वजह से मेरा फेलियर हुआ। आज मैं अपने आप को डिसाइड करता हूँ कि जो मेरे प्रोफेशन के लोग हैं, मैं उनको कोच, गुरु, मेंटर या मार्गदर्शक बनाऊंगा, और उनके अपने रास्ते आगे चलते। मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनना ही बनना है। और अब मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए अपने इन हाथों का सदुपयोग करूंगा, पेपर और पेन लेकर के लिखना चालू करूंगा। और मुझे इतना भरोसा है कि अगर आधे घंटे मैंने पेपर और पेन को दे दिए, तो मैं 100% कंक्लूजन पे आ जाऊंगा कि मुझे क्या। क्योंकि दुनिया का हर वो सक्सेसफुल इंसान जिसने अपने आप को, अपने मकान को बनाया है, हर वो इंजीनियर जिसने मकान बनाया है, उसने पेपर पेन से ही डिजाइन प्रिपेयर की थी। उसके बाद उसने उसमें रेक्टिफिकेशन करके उस मकान को बनाया। हर जगह एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जो पेपर और पेन की मदद से होता है। आज उसी पेपर पेन को ले करके मैं मेरा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करूंगा, और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलते हुए अपना प्रोफेशन और अपना बिजनेस डिसाइड करूंगा। अपने फिगर को डिसाइड करूंगा कि मुझे किस लेवल पे जाना है, और उस मार्ग पे चल पड़ूंगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट मैं सक्सेसफुल होके रहूंगा। और अगर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलने वाले इंसान से डिस्कस करके सॉल्यूशन। जितने लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है, उनके मकान खड़े हुए। जितने प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट बने हैं, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए, और उन पे जिन पे कंसिस्टेंसी काम हुआ है, वो सब के सब सक्सेसफुल। तो मैं भी आज से अपने आप को सक्सेसफुल की श्रेणी में रखने के लिए तैयार हूं। और मैं अपना विश्वकर्मा भगवान खुद हूँ, मैं अपना निर्माता खुद हूँ। आई एम द डायरेक्टर फॉर माई सेल्फ, आई एम द प्रोड्यूसर फॉर माई सेल्फ, आई एम द स्क्रिप्टर फॉर माई सेल्फ, आई एम एडिटर फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल edit my life
as I want. I can do it. And the person who is emotionally free from myself and now dedicated towards my life, my profession, and my skills. I love myself and respect myself. दोनों हाथ ऊपर करने के बाद, हे परमपिता परमेश्वर, तेरी शरण में, तेरी शक्तियों से आज मैं मेरा ब्लूप्रिंट बनाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे गलती हो सकती है, तुझसे गलती नहीं होगी। तेरी एनर्जीज को रिकॉल करके मैं अपना ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा और उस ब्लूप्रिंट पे अगले 3 साल तक चलूंगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूँ और खुद से वादा करता हूँ। आई ब्लेस माई सेल्फ, आई ब्लेस माई सेल्फ, आई ब्लेस माई सेल्फ। कितने लोग कर पाए? अनम्यूट करके बोल सकते हो, हाउ मेनी ऑफ यू हैड कंप्लीटेड दिस टास्क? कितने लोग कर पाए? अनम्यूट करके बोल दो भाई। मैं कर पाई सर। किसके किसके आंखों सर से कर आंसू पाए। निकला? किसको कर किसको जमाई आई? किसको किसको बहुत सारी तकलीफें फील हुई होंगी? चलो एक विजुअलाइजेशन भी हम करेंगे। हाय शीतल प्रसाद, सर हाउ आर यू? मुझे हाय सर। हाय हेलो हाँ। एवरीवन, बहुत दिन बाद मैं फिर से ज्वाइन की हूँ एंड कविता आंटी को भी बहुत दिन बाद देख रही हूँ। एंड वैसे तो मुझे इसकी बहुत जरूरत थी, स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगा जबकि मैं थोड़ी सी लेट हूँ ज्वाइन करने में। कोई क्योंकि बात नहीं। मुझे बहुत कुछ अभी रियलाइज हो रहा है। ठीक है, सो तो अभी इसलिए मैं एक पूछती थी। अभी अगले अगले 7 मिनट में एक बहुत जबरदस्त चीज रियलाइज होगी आप सभी को। करना है रियलाइज। रेडी सारे लोग? चलो, अपना अपना हाथ अपने अपने हृदय पे रख लो। अब ये कोई पूछता नहीं है मेरे से कि हृदय पे ही हाथ क्यों रखाते हो सर, सर पे क्यों नहीं रखाते हो, शोल्डर पे क्यों नहीं रखाते हो? Why? क्योंकि हृदय से लिया गया डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ से लिया गया डिसीजन जो होता है शॉर्ट टर्म होता है। समझ में आया? दिल से लिया गया जो डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर? इसीलिए बोलता हूँ अपने अपने हार्ट पे हाथ रख लो, अपने अपने हृदय पे हाथ रख लो सब लोग। अपने अंतर मन के अंदर झांको। आपके मन के अंदर में एक छोटी सी लाल रंग की बत्ती जल रही है, जो आपके नेवल पॉइंट पे जल रही है, बेली बटन के पास में, जो बता रही है कि आप सब जीवित हो। आप सबके अंदर प्राण शक्ति है, वो ये लाइट बता रही है। अब वो लाइट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है और आपके हार्ट पॉइंट के पास आते आते वो लाइट येलो से होते होते ग्रीन कलर हो जाती है। रेड। अब ध्यान से उस ग्रीन लाइट को देखो और फील करो कि आज आपके पास क्या है, कितनी सेविंग्स है, कितना पैसा है, कितनी देनदारियां हैं। अगर आपके पास बहुत सारा सेविंग्स है, बहुत सारा पैसा है, तो आपकी लाइट एक वाइब्रेंट रेडिएंट कलर की लाइट चमकेगी। और अगर आपके पास देनदारियां हैं तो आपकी ग्रीन लाइट थोड़ी सी डल। अगर बहुत ज्यादा पैसे का प्रेशर है तो ग्रीन लाइट बहुत डार्क ग्रीन है, जो बोल रही है कि इसके अंदर और भी गोल्डन लाइट डाल के ब्लास्ट कर, दिवाली के पटाखे की तरह इसको भी जलाना है और इसके अंदर एनर्जीज को भरना। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखों के रास्ते एक गोल्डन लाइट को अंदर लेके जाओ। ये गोल्डन लाइट आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं। आपकी आंखें बहुत दूर तक अपने आप को उस
फेज में देख रही है, जो प्रोफेशन, जो बिजनेस आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, जिस स्किल को करते हुए आप अपने आप को सक्सेसफुल इंसान देखना चाहते हो, आप एक बहुत ही खूबसूरत से स्टेज पे खड़े हो और आपका नाम बुलाया जा रहा है आपके प्रोफेशन के हिसाब से। आपको अंदर से एक गर्व महसूस हो रहा है कि यार मैंने कर लिया। और उसके बाद आप सभी को एक ट्रॉफी दी जा रही है जो बहुत ही खूबसूरत सी गोल्डन कलर की है। उसके ऊपर एक क्राउन लगा है। वो क्राउन आपके सर पे रखा जा रहा है। अब उस क्राउन से एक गोल्डन लाइट आपके हार्ट के उस डार्क हरे लाइट में जा रही है। अब धीरे धीरे आपके हार्ट के अंदर की लाइट वाइब्रेंट हो रही है। धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ रही है, धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। आपको मजा आ रहा है अपने काम को करने में। अब अगर कोई चैलेंजिंग फेस आ भी रहा है तो आप एक किक मार के उसको दूर भगा दे रहे हो और आप अपने आप को एक हाई जोन में महसूस कर रहे हो। आपके अंदर वो गोल्डन लाइट एक बहुत बड़ी लाइट में परिवर्तित होती जा रही है। आप अपने आप को अपने काम को लेकर के बहुत सेटिस्फाई फील कर। दिन भर फोन के मैसेजेस बजते हैं, मेल्स देखना है, एक बहुत बड़ी टीम को लेकर के आप काम कर रहे हो। आपके साथ काम करने वाले आपको बहुत प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, आपको बहुत सम्मान भरी निगाहों से देख रहे हैं और आपको बहुत खुशी मिल रही है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी उजाला कर रहे हैं। अब आप एक बहुत खुश इंसान हो। वो इंसान जिसे आपने कुछ दिनों पहले अपना ब्लूप्रिंट बनाने से पहले देखा। अब आपको यकीन हो रहा है कि आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया था वो कामयाब हो चुका है। वो उस खूबसूरत मकान की तरह है जिसमें आपने अपनी मेहनत से पेंटिंग की, जिसमें आपने अपनी मेहनत से सजाया, जिसमें आपने सारी गंदगी को साफ करके खूबसूरत सा मकान तैयार किया, जिसमें आप परेशानियों को झेलते हुए बाहर निकलते हुए अपने आप को एक बहुत सुंदर से मकान के अंदर। ये ब्लूप्रिंट आपने ही डिजाइन किया था और आपने ही इस पे काम किया और आपको ही ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन में दिख रहा। अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हो, धीरे धीरे वापस आ रहे हो, अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहे हो। Slowly come back, rub your hands and put on your eyes. कितने लोग कर पाए? गुड नाइट शिखा जी, गुड नाइट। कितने लोग कर पाए? लोग कर पाए, लगभग लगभग सब लोग कर पाए। सो फर्स्ट टास्क हम सबका क्या है? हमको अपनी ब्लूप्रिंट रेडी करनी है। ब्लूप्रिंट रेडी करने के लिए आप लोग को मैं सबसे इजी वे बता देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग